हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अब आंगनबाड़ी बहनों को नवंबर 25 से इस तरीके का प्रमाण पत्र भर के जमा करना होगा। कहने का मतलब है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत जरूरी इसमें जानकारी लिखी है, बहुत जरूरी इसमें आदेश है, जो कि आदेश आपको जमा करना होगा। तो किस तरह जमा करना होगा, कहाँ जमा करना होगा, कैसे जमा करना होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वितरण प्रमाण पत्र, बाल विकास पुष्टाहार विभाग जनपद बरेली आंगनबाड़ी केंद्रों पे अन्न पूरक पुष्टाहार वितरण प्रमाण पत्र। कहने का मतलब है, आप लोग ये मत सोचिएगा ये तो बरेली का आदेश है। जब किसी एक जनपद में, एक राज्य में कोई चीज का आदेश होता है तो अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके भी जनपद और राज्य में और ये चीजें वहां तक पहुंच आती हैं। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि कहीं और आंगनबाड़ी में कुछ और काम होते होंगे, तुम्हारी आंगनबाड़ी में कुछ और होता। सभी के आंगनबाड़ी में काम एक जैसे होते हैं, सभी की भर्ती होती है, बस मानदेय का अदल बदल होता है कि कहीं मानदेय कुछ मिलता है कहीं। लेकिन अगर कार्य देखा जाए, जितने भी आंगनबाड़ी में पंजिकाएं बनती हैं, कार्य होते हैं, वो सभी राज्यों में, सभी जनपदों में एक जैसे होते हैं। तो ये आप उस तरह का आपको प्रमाण पत्र भर के देना होगा, जो कि आपको बता रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर अन्न पूरक पोषाहार वितरण प्रमाण पत्र, जनपद का नाम, परियोजना का नाम, माह का नाम, वितरण दिनांक। कहने का मतलब है, इसमें पहला कॉलम है केंद्र का नाम आपको भरना होगा, कार्यकर्ती का नाम भरना पड़ेगा, आंगनबाड़ी का मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। फिर नीचे आ जाइएगा लाभार्थी की श्रेणी, यानी कि आपके पास जो श्रेणी है वो लाभार्थी कौन कौन किस किस श्रेणी में है। पोषाहार पोषण टेकर ऐप पर फीड लाभार्थियों की संख्या, नेफेड द्वारा प्राप्त राशन लाभार्थियों की संख्या और लाभार्थियों की जिनकी आपने राशन प्राप्त करवाया है उनकी संख्या। कहने का मतलब है, श्रेणी में आपके वही आ जाएंगे गर्भवती धात्री महिलाएं 6 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष और सहमत कुपोषित। कहने का जो मतलब है, जो आप स्टॉक पंजिका बनाती हो, आप राशन की स्टॉक पंजिका बनाती हो जिसपे आपको राशन प्राप्त है, राशन किस डेट में वितरण किया है और कितने लोगों को दिया है, कितने लोगों को प्राप्त कर दिया, सेम वही कॉलम इस प्रमाण पत्र पे है। तो अब नवंबर 25 से आपको इस तरह के प्रमाण पत्र भर के देना होगा और फिर उसके बाद आपको इसमें प्रधान जी की मुहर भी लगवानी होगी। कहने का मतलब है कि जब हमारी आंगनबाड़ी बहन जी राशन बांटेंगी, प्राप्त करेंगी, उसके बाद इस तरह का प्रमाण पत्र पे भरेंगी, भरने के बाद आप अपने प्रधान जी से मुहर लगवाएंगी, हस्ताक्षर करवाएंगी और उसके बाद फिर आपको मुख्य सेविका या सुपरवाइजर कह लीजिए, या फिर अपने विभाग में बाल विकास परियोजना में आपको जमा करना पड़ेगा। उसमें भी आपको ये नीचे जो कॉलम है, पदाधिकारियों के नाम है, ग्राम प्रधान या सभासद हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, सदस्य हैं और सदस्य हैं। कहने का मतलब है, जहाँ पे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे प्रधान जी होते हैं तो उनको आपके साइन कराने हैं, ऑब्लिक करके सभासद हैं कि भाई जो हमारे कस्बे में हुए होते हैं, क्योंकि रूरल और अर्बन दो हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। तो अगर वहाँ सभासद है तो सभासद के आपको हस्ताक्षर मोहर कर जमा मतलब लगाकर फिर आपको मुख्य सेविका को देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अभी तक तो आप राशन प्राप्त कर लेती थी, स्टॉक पंजिका पे चढ़ा देती थी और जो वितरण पंजिका है उस पे सबके साइन करा लेती थी और ऑनलाइन केवाईसी फेस कैप्चर करके पोस्टर टेकर पे भी राशन शो करता था। लेकिन अब क्या है कि नवंबर 2025 से इस तरीके का प्रमाण पत्र अभी आपके विभाग से आदेश आएगा और तब आपको इसमें भर के जमा करना। तो कहने का मतलब है बहनों, अभी से ये चीज़ें अलर्ट हो जाओ, सीख जाओ भाई अपने प्रधान जी से। तो आपको इसमें मोहल्ला कम से कम ये चीज़ें, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, इस तरह के का आपको प्रारूप या प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। साथ में इससे प्रधान भी वाकिफ हो जाएंगे कि हाँ वाकई में आंगनबाड़ी केंद्र में जो लाभार्थी की श्रेणी है वो इतनी है और पोषण टेकर पे जो फीडिंग की संख्या है वो इतनी है और नोफेड द्वारा। कहने का मतलब है, जैसे राशन तो 100% आता ही नहीं है भाई, 70%, 75%, 80% राशन आता है। तो प्रधान जी भी इस चीज़ से जानकारी उन्हें हो जाएगी कि हाँ इनके आंगनबाड़ी बहन जी के पोषण टेकर पे लाभार्थियों की संख्या जैसे मान लीजिए 50 है और नोफेड द्वारा राशन मिला है 40 बच्चों का, और जिनको आंगनबाड़ी ने राशन प्राप्त करवाया वो 40 है, तो 10 बच्चे छूट रहे हैं पंजिका से या पोषण टेकर पे, क्योंकि सभी जगह हर 100% तो राशन आ ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है भाई, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं भाई। हम अगर आंगनबाड़ी बहनें डंके की चोट पे काम करती हैं तो प्रारूप है प्रमाण पत्र देने में कोई भी ऐतराज नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दें कि भी 4 नवंबर 2025 को ये आदेश जनपद बरेली का है, लेकिन चंद दिनों में आपके भी ब्लॉक में आने वाला है, मुख्य सेविका द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। कहने का मतलब ये मत सोचो हमारे काकोरी ब्लॉक का नहीं है या हमारे बिहार का नहीं है, कहीं नहीं है, सब कहीं आदेश शुरू होने वाला है। तो आप सब वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रमाण पत्र में आपकी क्या राय है, और साथ में आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। राधे राधे।